नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का बेसिक नॉलेज के बारे में। यानी एक एलसीडी एलईडी टीवी टेक्नीशियन बनने के लिए आज की डेट पर आपको बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए आपके पास। और अगर आप जानना चाहते हो कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा चीज़ को सीखना पड़ेगा शुरुआती दौर में, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 10 पॉइंट मैंने लिख के रखा हूँ अपने खाते पर, और उसी 10 पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि एक एलसीडी एलईडी टीवी मैकेनिक बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखना पड़ेगा और जानकारी लेना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे जो पॉइंट हमने लिख के रखा हूँ वो ये है कि एलसीडी एलईडी 4K 8K HD फुल HD और रेजुलेशन, ये जो सारे चीज़ और ये जो एक एक शब्द मैंने बताया हूँ, इन सारे शब्द को आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअल में एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, 4K क्या होता है, 8K क्या होता है, HD क्या होते हैं, फुल HD क्या होता है, रेजुलेशन क्या होता है। ये जो शब्द है ना, आप चाहे तो अपने खाते पर लिख भी सकते हो और आप किसी दूसरे जगह पर नोट भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा। पहले नंबर पे हमने क्या बताया, एलसीडी एलईडी 4K 8K HD फुल HD और रेजुलेशन। ये 6-7 पॉइंट जो है ना, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए। एलसीडी क्या होता है कि दोस्तों, पहले ज़माने में जो टीवी आते थे, इस टाइप का टीवी आते, तो उसके डिस्प्ले के पीछे रिफ्लेक्शन के लिए लाइट्स लगाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि CCFL को इस्तेमाल किया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो बल्ब आते थे उसके अंदर CCFL होते थे, वही सेम टेक्नोलॉजी हमारे एलसीडी टीवी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए उन सारे टीवीज़ को जिसके अंदर CCFL लगा हुआ रहता था, उन सारे को एलसीडी बोला जाता है। अगर हम बात करें एलईडी टीवी के बारे में, तो वो होता है कि जिसके बैकलाइट, यानी कि जिसके अंदर रिफ्लेक्शन के लिए एलईडी बैकलाइट को लगाया जाता है, उसको बोला जाता है हमारे एलईडी टीवी। और एलईडी टीवी के अंदर ही आते हैं 4K 8K HD फुल HD। ये क्या होता है कि रेजुलेशन होता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो स्क्रीन का साइज होता है, किसी किसी स्क्रीन का आप लोगों ने देखा होगा कि लंबा होता है ज़्यादा, किसी किसी में देखा होगा कि ज़्यादा चौड़ा होता है, किसी किसी पैनल में चारों कोर्नर समान होती है, यानी कि चारों साइड समान होती है। तो ये जो अलग अलग रेजुलेशन होता है ना, ये रेजुलेशन को बोला जाता है 4K 8K। इसके लिए अलग अलग पिक्चर क्वालिटी होता है, जिसका अंदर हमें अगर HD की बात करें तो उसके अंदर रेजुलेशन होता है 1366x768। अगर फुल HD की बात करें तो वहाँ पे हो जाते हैं 1920x80। इसी प्रकार से 4K 8K और 16K, इसका भी अलग अलग रेजुलेशन होता है। तो आपको इन सारी चीज़ के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज ये होता है, बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के नॉलेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरे पॉइंट पर मैंने लिख के रखा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलईडी टीवी, यानी एलसीडी एलईडी टीवी। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जितने भी पार्ट्स लगा हुआ रहता है, उन सारे पार्ट्स का पहचान करना। आप लोगों को पता होगा कि किसी किसी टीवी के अंदर कॉम्बो मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, किसी किसी में अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग चीज़ लगा हुआ रहता है। तो एक एलसीडी टीवी के अंदर और एक एलईडी टीवी के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्शंस होता है, जैसे कि आपके सामने टीवी खोल के बैठा हुआ हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पे एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो इसी मदरबोर्ड के अंदर बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन भी मौजूद है, यानी कि इस टीवी के पैनल के पीछे जो रिफ्लेक्शन के लिए बैकलाइट लगा हुआ है ना, उसके लिए हमें अलग से ड्राइवर चाहिए होता है। तो क्या हुआ कि किसी किसी टीवी के अंदर वो अलग से रहता है, किसी किसी टीवी के अंदर पावर सप्लाई के अंदर रहता है, किसी किसी टीवी में जो मेन मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर रहता है। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है यूनिवर्सल टाइप का जो टीवीज होते हैं ना, उसके अंदर एक ही बोर्ड के अंदर बैकलाइट सेक्शन, मेन कंट्रोलिंग सेक्शन और उसके साथ साथ SMPS पावर सप्लाई एक ही बोर्ड के अंदर मौजूद होती है। ये जो टीवी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, इसका आपको पहचान करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के बेसिक नॉलेज के तीसरे नंबर पॉइंट पे हमने रखा हूँ यूनिवर्सल पार्ट्स के बारे में आपके पास जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट पर अगर आपके पास यूनिवर्सल एलसीडी एलईडी टीवी पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप रिपेयरिंग फील्ड में, खास करके एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग फील्ड में ज़्यादा तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जो हमारे ब्रांडेड टीवी होता है या नॉन ब्रांडेड टीवी होता है या SML वाला टीवी होता है, उसमें क्या होता है कि हमें सेम टू सेम पार्ट्स मार्केट से नहीं मिलता है कई बार। जैसे कि मान लीजिए हमारे ये टीवी के अंदर इस बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब हो जाए, तो इस बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन
हमें अगर बदलना है या टीवी को ठीक करना है कम खर्चे में, तो हमें अलग से यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर को लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमें इसका पूरा का पूरा बोर्ड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल क्या इस्तेमाल हो रहा है, हमारा बैकलाइट ड्राइवर। और उसी के हिसाब से अगर हम बोलने जाएंगे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसा यूनिवर्सल टीवी के लिए मिल जाती है, जैसे कि यूनिवर्सल एंड्रॉयड मदरबोर्ड, यूनिवर्सल मॉड्यूल, यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर, वो भी और भी बहुत सारे ऐसा चीज़ आपको यूनिवर्सल देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए हमें यूनिवर्सल कौन कौन सा मॉड्यूल हमारे पास रहना चाहिए और उन सारे मॉड्यूल का नंबर क्या है, देखने में कैसा है उन सारे मॉड्यूल, उसके बारे में डिटेल में वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े रह सकते हो। तो हमने क्या बताया कि आपके पास एलसीडी एलईडी टीवी के जितने भी यूनिवर्सल पार्ट्स मार्केट में मौजूद है, उन सारे पार्ट्स का जानकारी आपके पास रहना चाहिए। तो ये था हमारा तीसरे नंबर पॉइंट। अब बात करेंगे हमारे लिस्ट के 4 नंबर पॉइंट के बारे में। तो हमने अपने लिस्ट पर 4 नंबर पॉइंट पे जो लिख के रखा हूँ वो है कि एलसीडी एलईडी टीवी का सिम्टम्स। एलसीडी एलईडी टीवी का सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी टीवी लेकर आते हैं कोई भी कस्टमर, तो उसमें क्या होता है कि टीवी के अंदर अलग अलग फॉल्ट हमें टीवी को खोलने से पहले देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी टीवी हमारे पास आए हैं तो हमें क्या क्या कंडीशन में मिल सकता है वो टीवी, जैसे कि डेड कंडीशन, मतलब लाइन देने के बाद टीवी के अंदर से हमें कुछ भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही इसके अंदर साउंड है, ना ही पिक्चर है, ना ही इसका जो इंडिकेटर है वो जल रहा है, तो वो होता है हमारा डेड कंडीशन। उसके बाद कई बार हमें डिस्प्ले के ऊपर वाइट धब्बा दिखता है, तो वो दूसरा होता है कि ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, यानी कि बैकलाइट से ही पैनल के अंदर खराब हो चुका है। तीसरे बात की टीवी के अंदर से साउंड सुनाई नहीं देता है। तो इस टाइप का जितने भी सिम्टम्स हमें टीवी के अंदर से देखने को मिलता है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी टीवी कस्टमर लेकर आते हैं ना, उनको पूछता हूँ कि टीवी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही उन्होंने बताया कि चालू नहीं हो रहा है लाइन देने के बाद, इसका मतलब ये डेड कंडीशन में है। और जब हमारे पास कोई भी टीवी डेड कंडीशन में आते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई चेक करता हूँ, और जब किसी टीवी के अंदर से साउंड सुनाई देता है लेकिन पिक्चर नहीं दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में हम लोग चेक करता हूँ बैकलाइट और पैनल, क्योंकि इसका मदरबोर्ड अगर सही नहीं रहेगा तो साउंड भी सुनाई नहीं देगा, अगर स्पीकर खराब रहेगा तो भी साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन स्पीकर से हमें साउंड सुनाई दे रहा है लेकिन पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, इन सारे सिम्टम्स के बारे में आपके पास पता होना चाहिए। तो ये भी आप अपने खाते पर नोट करके रख लीजिए कि हमारे एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर कितने प्रकार के सिम्टम्स यानी कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आपके पास टीवी आए तो आप तुरंत ही उसको रिपेयर कर पाओगे। तो ये था हमारा लिस्ट का 4 नंबर पॉइंट। अब बात करेंगे लिस्ट का 5 नंबर पॉइंट के बारे में। तो हमने 5 नंबर पॉइंट पर लिख के रखा हूँ कि सिम्टम्स के अनुसार जो फॉल्ट का प्लेस होता है वो हमें ढूंढना बहुत ही जरूरी है। इसको आप आसानी से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई टीवी आया है जिसके अंदर हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ब्लैक स्क्रीन का मतलब हमें बैकलाइट भी खराब मिल सकता है, पैनल भी खराब मिल सकता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी टीवी ब्लैक स्क्रीन कंडीशन में आएंगे तो हमें किस जगह पर फॉल्ट को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड के अंदर या जो भी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है टीवी के अंदर, उस बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के अंदर हमें आउटपुट वोल्टेज हमें चेक करना पड़ेगा कि बैकलाइट हमारा चल रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे वोल्टेज मौजूद है तब भी बैकलाइट नहीं चल रहा है तो बैकलाइट का प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, हमारा वही चीज़ को ठीक करने के लिए अगर बैकलाइट आपको सही मिल गया तो अब हमारा चेक करना है पैनल को। तो पैनल के अंदर अब सही से वोल्टेज जा रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, और पैनल के अंदर अगर सही से वोल्टेज जा रहा है तब भी हमारा ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमें पैनल के अंदर जो सर्किट या पीसीबी लगा हुआ है उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी टीवी डेड कंडीशन में आए, तो डेड कंडीशन में जब भी हमारा टीवी आएंगे तो उस समय हमें कौन सा पार्टिकुलर जो पार्ट्स है या जो हमारे टीवी के अंदर अलग अलग पार्ट्स लगा हुआ है तो कहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो डेड कंडीशन के लिए 90% टाइम हमें पावर सप्लाई या एसएमपीएस के अंदर खराब देखने को मिलता है। तो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग करने का जो क्षमता है ना, ये आपके पास तभी होगा जब आपके पास सिम्टम्स के अनुसार कहाँ पे फॉल्ट आ सकती है इसके बारे में आपके पास नॉलेज होगा। तो
तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर अलग एक वीडियो बनाना, या आप देखना चाहते हो कि किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमें कहाँ पे कौन सी जगह पर फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा और उस जगह को रिपेयर करने के लिए, तो ये था हमारा लिस्ट का 5 नंबर पॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे लिस्ट का 6 नंबर पॉइंट के बारे में। तो वहां पे मैंने लिख के रखा हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इस जगह पर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी को रिपेयर करने जाओगे तो पीसीबी के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और डायोड, इस टाइप का सारे के सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के माध्यम से इन सारे बोर्ड्स को बनाया जाता है। तो अगर आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो आप एलसीडी, एलईडी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होंगे। इसलिए आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, यानी कि अंदर से जो नॉलेज होता है, एक रेजिस्टेंस कब कम करेगा, उसका टॉलरेंस कितना है, इन सारे चीज़ के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ सीखिए, जैसे कि रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मेजरमेंट किया जाता है, रेजिस्टेंस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो 3-4 पॉइंट के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप जो है एलसीडी एलईडी टीवी का जो भी पार्ट्स खराब होंगे बहुत ही आसानी से आप उस पार्ट्स को या उस जगह को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारे फॉल्ट एक्चुअली कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैं एक बुक बना रहा हूँ, और जो बुक हमारा फरवरी 2024 में वो लॉन्च होगा, 5 तारीख को या 10 तारीख के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। तो आप इंटरेस्टेड हो हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर जो बुक आ रहा है उसको खरीदने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 3 लैंग्वेज में आने वाला है, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और चौथा बंगाली। ये 3 लैंग्वेज में हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर बुक आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से जानकारी मैंने देकर रखा हूँ। मेरा जो 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आप वहाँ पे डाल के रखा हूँ। एक्चुअल में मैं जो बुक बनाया हूँ ना, एक्चुअल में जो मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बुक बना रहा हूँ, वो मैं बुक उन सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहते या उसके पास सामर्थ्य नहीं है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग फील्ड में उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, उसको पसंद है। तो उन सारे लोगों के लिए एक्चुअल में वो क्या है कि टेक्नीशियन या मैकेनिक बनने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो जानकारी या आपको पता होना चाहिए वो सारी जानकारी हमने उस बुक के अंदर डाल दिया हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो सारी जानकारी बहुत ही कम कीमत में मिल जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वो बुक बहुत ही जल्द आएंगे और डेट भी मैंने बता दिया हूँ, फरवरी 2024 के अंदर वो आपको लॉन्च से देखने को मिल जाएंगे। और आप ये फिजिकल बुक होगा, जो आप पढ़ते हो ना किताब, उस टाइप का किताब होगा, कोई पीडीएफ फाइल नहीं होगा। तो ये था हमारा दोस्तों 6 नंबर पॉइंट। अब 7 नंबर पॉइंट पे मैंने लिख के रखा हूँ कि बेसिक वोल्टेज ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि एक एलसीडी एलईडी टीवी का जो मदरबोर्ड होता है ना, जो भी जितने भी पार्ट्स लगा हुआ रहता है टीवी के अंदर, उसके अंदर बेसिक वोल्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस बोर्ड को चलाने के लिए बेसिक वोल्टेज क्या होता है, सबसे पहले इस बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए जो ओरिजिनल टीवी होता है सोनी, सैमसंग, एलजी, उसमें क्या होता है कि एडाप्टर भी लगा हुआ रहता है, पावर सप्लाई भी लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर एडाप्टर हुआ तो आपको 19 वोल्ट इनपुट होगा, अगर कोई पावर सप्लाई होगा तो वहाँ पे 18 वोल्ट 12 वोल्ट भी इनपुट होता है। अगर कोई यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है तो उसके अंदर जो मेन पावर सप्लाई के बाद जो वोल्टेज बनते हैं ना 12 वोल्ट, और उसके बाद आगे सर्कुलेट हो जाती है 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, इस तरीके से अलग अलग जगह पे वो सर्कुलेट हो जाती है, सारे बोर्ड के अंदर फैल जाती है। तो ये जो बेसिक वोल्टेज होता है एक एलसीडी एलईडी टीवी मदरबोर्ड का, इसके बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो एक बना के रखा हूँ डिटेल में कि एक यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर बेसिक वोल्टेज क्या क्या होती है, उस वोल्टेज का नाम क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैंने एक अलग से वीडियो के अंदर ये भी बता के रखा हूँ कि जो हमारा टीवी के अंदर पैनल होता है, पैनल के अंदर जो बेसिक वोल्टेज होता है ना, उस बेसिक वोल्टेज के बारे में भी मैंने बता के रखा हूँ कि उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, उन सारे वोल्टेज का नाम क्या है, एबीडीडी, वीडीडी, वीएए, उन सारे नाम, या आप पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो। और मैंने इसके ऊपर यानी कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के ऊपर मेरा एक ई बुक भी है, आप चाहे तो उसको भी खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ऊपर भी स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएंगे कि हमारा जो बुक है ना वो किस प्रकार सा है। यहाँ पे दोस्तों आप गलती मत कर दीजिएगा, अभी ये जो बुक देख रहे हो ना, ये बुक हमारा एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के बारे में है। यानी कि आप अगर आपके पास ये जो मैंने एक एक करके 10 पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, इन सारे
पॉइंट के बारे में आपको पहले से ही पता है, लेकिन आप चाहते हो कि हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिले, जानने को मिले, वो भी पिक्चर के साथ, तो आप हमारे ये वाली बुक खरीद सकते हो। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे LCD LED रिपेयरिंग ई बुक इन हिंदी और इंग्लिश बाय दीपी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो आप हमारे वेबसाइट पर एंटर कर जाओगे तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से उसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो एक टेक्नीशियन बनने के लिए या एक मैकेनिक बनने के लिए, तो आपको और भी 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया है कि बेसिक वोल्टेज ऑफ मदरबोर्ड, ये हमने इस पॉइंट के अंदर लिख के रखा था, जो कि हमारा 7 नंबर पॉइंट था। अब हमारे 8 नंबर पॉइंट क्या है कि 8 नंबर पॉइंट पे मैंने लिख के रखा हूँ टाइप्स ऑफ SMPS। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से ऊपर हो जा रही है। टाइप्स ऑफ SMPS मैंने क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ओरिजिनल टीवी होता है ना, जो बड़े साइज का ओरिजिनल टीवी होता है, सैमसंग, सोनी, LG, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही अलग अलग टाइप का SMPS लगा हुआ रहता है। जैसे कि PFC पावर सप्लाई हो गया, नॉर्मल पावर सप्लाई हो गया, उसका एडेप्टर वाला पावर सप्लाई हो गया। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई नॉर्मल SMPS पावर सप्लाई वाला टीवी आते हैं तो उसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है कि मतलब कि मार्केट से यूनिवर्सल मॉड्यूल मिल जाती है, उस मॉड्यूल का हम लोग पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल कर देता हूं, तो हमारा पावर सप्लाई तुरंत ही ठीक हो जाती है। लेकिन जब बात आती है PFC पावर सप्लाई की, तो उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में उसका भी मॉड्यूल मिल जाती है PFC पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है और वो लॉन्जिविटी नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं चलती। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे किसी टीवी के अंदर PFC पावर सप्लाई लगा हुआ तो उसके अंदर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप दूसरा पावर सप्लाई लगा दीजिए। आप पहले ट्राई कीजिए कि वो रिपेयर हो रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करके ओरिजिनल पार्ट्स लगा के रिपेयर हो जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है, उसको रिपेयर करके लगा दीजिए। लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा उसके अंदर पावर सप्लाई लगा दीजिए, टीवी मस्त चलेगा, बहुत ही अच्छे से चलेगा। इसीलिए आपको टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई किस किस प्रकार से होते हैं टीवी के अंदर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे लिस्ट के 9 नंबर पॉइंट के बारे में। तो 9 नंबर पॉइंट पे हमने लिख के रखा हूँ या मेंशन करके रखा हूँ कि टीवी मॉडिफिकेशन। ये दोस्तों हमारे बहुत ही जगह पे काम आती है। अगर आपने टीवी मॉडिफिकेशन काम करना सीख लिया तो आप कोई भी टीवी आपके पास आए बहुत ही आसानी से रिपेयर कर दोगे। तो वो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे ये टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, तो इसके अंदर ये मदरबोर्ड खराब हो चुका है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक जगह पे 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मदरबोर्ड बाकी जगह पे सही है। तो उसमें क्या कर सकते हो कि आप अलग से मॉड्यूल लगा के इसके अंदर 5 वोल्ट दे सकते हो। इसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए एक पावर सप्लाई इसके अंदर लगा हुआ है, पावर सप्लाई खराब हो चुका है, तो उस पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है या जल गया है आपको दिख रहा है, और वो कंपोनेंट्स मार्केट से नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि मार्केट से क्या है कि आपको मॉड्यूल मिल जाती है, 524 मॉड्यूल मिल जाते हैं। हमारे खुद का जो 5LO 380R वाला मॉड्यूल है वो मिल जाती है। तो उसको लगा के आप उस पावर सप्लाई को रेडी कर सकते हो। तो इसी को बोला जाता है मॉडिफिकेशन प्रोसेस। और इस मॉडिफिकेशन के प्रोसेस अगर आपको सीखना है, जानना है, तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि एक मॉडिफिकेशन को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सर्किट को। उसके बाद आप कोई भी टीवी के अंदर पार्ट्स या किसी भी जगह को मॉडिफाई कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं मॉडिफिकेशन के बारे में भी आपको वीडियो डालते रहता हूं। लेकिन क्या होता है कि टीवी रिपेयरिंग के दौरान वो डालता हूं ना, तो बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको विस्तार से शुरुआत से लेकर इन तक बताऊंगा कि एक मॉडिफाई करने के लिए हमें मॉड्यूल को क्यों चाहिए, कौन सा मॉड्यूल बेस्ट होगा किस टाइप का मॉडिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन से जगह पर किस टाइप का मॉडिफिकेशन के लिए किस टाइप का यूनिवर्सल मॉड्यूल हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को 9 नंबर पे रखा था, टीवी मॉडिफिकेशन। अब हम लास्ट नंबर पॉइंट यानी कि 10 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि LCD LED टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है। अगर हमारे दुकान पर 100 टीवी आएंगे ना, तो उसके अंदर 80 टीवी ऐसे होंगे जिसके अंदर बैकलाइट खराब है या बैकलाइट ड्राइवर खराब है। तो आपको LED टीवी का या LCD टीवी का या 4K टीवी का बैकलाइट के बारे में सारे जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर हमारे इस टीवी के अंदर जो बैकलाइट लगा हुआ है वो किस टाइप का, कितने वोल्ट का और कितने एम्पियर का बैकलाइट लगा हुआ है। उसमें क्या हुआ कि जब आप इसके अंदर नया बैकलाइट लगाओगे ना, कई बार हमें सेम टू सेम
मार्केट से बैकलाइट स्टिक नहीं मिलता है तो हमें दूसरे नंबर का या दूसरे टाइप का स्टिक को लगाना पड़ता है। तो अगर हमें इसके अंदर डायमंड वाला स्टिक लगा हुआ है तो हम उसके जगह पे दूसरा कौन सा स्टिक को लगा सकता हूँ। तो ये जो बैकलाइट के बारे में जानकारी है ना दोस्तों, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे टीवी के अंदर बैकलाइट खराब हो जाती है उसमें क्या होता है कि हमें पिक्चर डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देता है, और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें टीवी के अंदर देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम, नो डिस्प्ले मतलब बैकलाइट खराब है, नो बैकलाइट नो डिस्प्ले। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको ये किसी अच्छे जो मैकेनिक्स होते हैं आपके आसपास उसके दुकान पर जाके आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आप बहुत ही आसानी से एक सक्सेसफुल LCD LED टीवी टेक्नीशियन बन जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 10 मैंने पॉइंट बताया हूँ LCD LED टीवी रिपेयरिंग का बेसिक नॉलेज यही है दोस्तों, मेन चीज़। ये 10 पॉइंट अगर आपने अच्छे से सीख लिया और इस 10 पॉइंट के बारे में आपने अच्छे से जान लिया तो आप LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम बहुत ही आसानी से कर पाओगे। कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं रहेगा, जो भी टीवी आएंगे आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लोगे। लेकिन ये जो 10 पॉइंट है ना, इस 10 पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप LCD LED टीवी रिपेयरिंग का ई बुक खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप खरीद सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।